बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 16 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन। कल तकरीबन शाम 6 बजे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक सीज फायर होता है कि अगले 48 घंटों तक कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करेगा। और फिर आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशत गर्दों की आमाजगाह है और वहां से पाकिस्तान के ऊपर जो दहशत गर्दी वाले हमले होते हैं वो सब पाकिस्तान और बल्कि पूरी दुनिया के सामने। अब 20 घंटे गुजरने के बाद तकरीबन पाक फौज ने एक बार फिर से अफगानी सरजमीन को गर्म करके रख दिया है और इस वक्त अफगानिस्तान से इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं जिसने तालिबान को घुटनों टेकने पर मजबूर कर दिया है। क्या डिटेल्स हैं? पाक फौज ने एक बार फिर से किस तरह से अफगानिस्तान में क्यामत बर्पा की है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है जो अब तक की डिटेल्स आ रही हैं। दूसरी जानिब जो हमारी फीमेल पायलट्स हैं उन्होंने भी आज हवाओं में उड़ान भर के तालिबान की मंजी ठोक दी है, वहां पर तबाहियां मचा कर रख दी हैं और हमारी फीमेल पायलट्स जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। उनके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी कि तालिबान जो है वो औरतों पर पाबंदियां लगाते थे और पाकिस्तान ने वो औरतें हवा में उड़ाकर तालिबान की मंजी टुकवाई है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज वहां पर पहुंचाया गया और फिर जनाब ट्रंप जो है वो अब इस खतरनाक जंग को रुकवाने के हवाले से खुद मैदान में उतरे हैं। और ट्रंप को क्यों मैदान में उतरना पड़ा है, क्या डिटेल्स आ रही है अमेरिका से कि अब ट्रंप अफगानिस्तान में क्या एंटर होने जा रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपको बताई जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले दो अहम खबरें आपको देना चाहता हूं। एक तो मैंने आपको कल वाले अपने व्लॉग में बताया था कि जो पाकिस्तान ने 8 साइट्स की हैं काबुल में और उस बिल्डिंग पर की जहां पर अफगान इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाई ऑफिशियल जो हैं बैठे हुए थे, अपनी मीटिंग कर रहे थे और वहां पर 8 साइट्स होती हैं और वहां पर मारे गए तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ्स के अब्दुल हक वासिक। अब उनकी तस्दीक हो गई है। अफगान फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के हारून मुबरेज, उनकी जानिब से कंफर्म किया गया कि पाकिस्तान की 8 साइट्स में जो इंटेलिजेंस चीफ हैं अफगानिस्तान के वो मारे गए हैं। उन्होंने ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन कर दी है कि लोकल गवर्नमेंट भी इसकी कंफर्मेशन जो है वो कर रही है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान ने कल किया अफगानिस्तान में, क्योंकि उससे पहले अफगानिस्तान ने टीटीपी के साथ मिलकर केपीके में और बलूचिस्तान की शहरी आबादियों के ऊपर जो है हमले किए थे और वहां पर हमले करके वो मासूम बच्चों की जानें ले रहे थे। तो पाकिस्तान ने वहां पर उनकी ईंट से ईंट बजाकर रख दी है। अब ये 48 घंटों का तो सीज फायर होगा जिसमें तकरीबन 20 घंटे जो है वो गुजर गए। अब क्या आपको लगता है कि तालिबान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जंग बंदी जो है वो हो पाएगी? इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि जंग बंदी हो नहीं सकती, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारा कॉमन दुश्मन एक है, वो है पाकिस्तान, हमने इसके खिलाफ जंग लड़नी है। और इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो इंडिया की गोद में जाकर बैठा हुआ है और इंडिया ने तालिबान की रजीम को एक्सेप्ट नहीं किया और इंडिया करेगा भी नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रशिया तालिबान को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि उन पर ऑलरेडी इतनी सैंक्शंस लग गई हैं कि उनको मजीद सैंक्शन से उनका कोई फायदा नुकसान नहीं होगा, वो कर सकता है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सड़कों पर आ जाएगी, इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा और अमेरिका उन पर जो है वो सैंक्शंस लगा देगा। वो तालिबान की इस रजीम को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, वो ग्रे ऑपरेशंस के लिए तालिबान को इस्तेमाल जरूर कर सकता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को वहां पर पहुंचाए, वो दहशतगर्दों का सहारा ले, पाकिस्तान पर हमले करवाए। वो उसके लिए तालिबान की सरजमीन को इस्तेमाल करना चाहता है और तालिबान एक बार फिर से किराए के सिपाही बने और इंडिया उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये बात उनको समझ नहीं आ रही। वो किराए के सिपाही बने और चंद टकों पर बिके और अब पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं वज़ीर दिफा, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि आई डोंट थिंक सीज फायर बिटवीन अस एंड अफगान तालिबान रजीम विल लास्ट मच लॉन्गर। वो कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो सीज फायर है वो लंबे अरसे के लिए चलेगा। जनाब, ये क्यों नहीं चलेगा? पहला सवाल। एक बात तो ये कि जब तक तालिबान की रजीम रहेगी पाकिस्तान और तालिबान का फड्डा रहेगा, ये कभी भी दोस्ती के अंदर नहीं बदल सकते, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि एक तो आप इंडियन प्रॉक्सी बन गए। पाकिस्तान के दो बड़े मुतालबात हैं कि आपकी सरजमीन टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, वो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हैं, हम उसको नहीं करने देंगे, या आप रोकें, अगर आप नहीं रोकते तो हम हमलों के जरिए उनको रोकेंगे, उनके ठिकाने जो है वो तबाह बर्बाद करेंगे। एक चीज, अफगानिस्तान इस पर भी आने को तैयार नहीं है। दूसरा ये कि पाकिस्तान कहता है कि आपका मुल्क जो है वो किसी की प्रॉक्सी ना बने। अब ये इंडियन प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तालिबान जो है वो ये भी करना नहीं चाहते। तो क्या जब ये मामला नहीं हो पा रहा
तो क्या सीज फायर हो पाएगा? इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि 48 घंटों के बाद भी एक दोबारा से एक, बल्कि उससे पहले एक नई जंग जो है वो अब शुरू हो गई है। और उन्होंने कहा कि दे हैव कलमा ऑन देयर फ्लैग बट दे आर वर्किंग एज अ प्रॉक्सी फॉर इंडिया। वही बात की कि वो उनके झंडे के ऊपर तो सफेद झंडा और फिर उस पर कलमा लिखा हुआ है, लेकिन वो इंडिया की प्रॉक्सी के लिए काम तौर पर काम कर रहे हैं। वी हैव एबिलिटी टू बॉम्ब एवरी कॉर्नर ऑफ अफगानिस्तान, वी विल डू सो इफ देयर इज एनी टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर देंगे। उनके एक एक इंच के ऊपर हमारे अंदर इतनी सलाहियत है कि हम वहां पर बम फेंक सकते हैं, हमले कर सकते हैं, और अगर तालिबान ने कोई पाकिस्तान के ऊपर टेररिस्ट अटैक किया तो हम उसका जवाब देंगे और फिर हम अफगानिस्तान की एक एक इंच जमीन के ऊपर जो है वो हमले करेंगे। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है। अब मैं आपको जब कह रहा हूं कि 20 घंटे गुजरने के बाद पाक फौज ने अफगानी सरजमीन जो है उसको गर्म करके रखती है, ये खबर क्या है जनाब? ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान सस्पेंड अफगान ट्रांजिट ट्रेड कंटेनर ऑफ फ्लडेड पासेस कैंसल टिल फर्दर नोटिस। पाकिस्तान ने जनाब जो अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिटिव ट्रेड है उसको बंद कर दिया। तमाम बॉर्डर्स जो है वो बंद है। कोई सब्जियों को ट्रक, कोई ट्रेड जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नहीं हो पा रही। एक चीज, दूसरा ये कि ट्रांजिटिव ट्रेड है क्या, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो लैंड लॉक कंट्री है और इनकी मईशत का तकरीबन 60 से 70% इन्हिसार जो है पाकिस्तान के ऊपर है, और जो इनकी मेन ट्रांजिटिव ट्रेड है वो पाकिस्तान से होकर गुजरती है। मेन एक्सपोर्ट जो है वो भी हम पर है, 25% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे पास हो रही है, और इनकी जो 40% कस्टम रेवेन्यू है वो भी पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है। अब हुआ ये कि पाकिस्तान ने ये ट्रांजिटरी जो है वो ट्रेड को बंद कर दिया। अब यहां से 60-70% जो इनकी मईशत है उनकी कमर टूट जाएगी। अफगानिस्तान जो है वो वहां पर भूख नाचेगी, वहां पर इनकी ट्रेड बंद हो रही है। वो कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता जनाब ये काम ना करें। तो इस वजह से कल इन्होंने 48 घंटों के लिए सीज फायर किया कि शायद पाकिस्तान जो है वो मान जाएगा। पाकिस्तान जो है उन्होंने ट्रांजिट ट्रेड जो है वो खोली, उन्होंने कहा कि हम बंद कर रहे हैं। पहले तालिबान ने, हुआ क्या था, ये पाकिस्तान ने पहले किया या तालिबान ने पहले किया? पहले तालिबान ने पाकिस्तान के कोयले के ऊपर जो है टैक्स लगाया, यानी कि जो आप 90 रुपए का एग्जाम्पल दे रहा हूं कोयला ले रहे थे तो आपको 150 रुपए, इन्होंने इतना टैक्स जो है वो लगा दिया कि फिर पाकिस्तान के ऊपर जब कोयले पर टैक्स लगाया, क्योंकि पाकिस्तानी वहां पर कोयला भेज रहे हैं, तो उसके बाद हमारे समुद्री रास्तों के जरिए जो इनका सामान गुजरता था वो टैक्स फ्री था। पाकिस्तान इन पर एहसान कर रहा था, लेकिन ये नमक हराम लोग हैं। नमक हराम लोग क्या किसी का एहसान मानते हैं? ये इंतहाई खलीस लोग जो है इन्होंने पाकिस्तान को टैक्स लगाए और फिर पाकिस्तान ने अब इनकी ट्रांजिटिव ट्रेड जो है उसको बंद कर दिया है। अब देखें ये ईरान के साथ क्या चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईरान के ऊपर भी पाबंदियां लग जाएंगी, वो इनके साथ इस तरह का काम नहीं कर सकता। तो चाबहार पोर्ट बंद है, और उधर से ये चमन बॉर्डर पर लड़ाई भी इसी वजह से थी, चाह रहे थे कि हमारे जो सब्जी वाले ट्रक हैं वो गुजरे, लेकिन पाकिस्तान ने वो गेट बंद कर दिया। फिर इन्होंने दहशत गर्दों के जरिए उस गेट को उड़वाने की कोशिश की और उन्होंने इस गेट को उड़ा दिया और ये मैसेज दिया कि कबायली सरहद है, ये हमारा इलाका है और हम इस इलाके के अंदर जब चाहें दाखिल हों। तो ये बेसिकली तालिबान की एक घटिया और गलीज और दहशत गर्दाना सोच है जो ये पाकिस्तान के ऊपर जो है वो जनाब मुसल्लत करना चाहते हैं। दूसरी जानिब अब ये जंग तो बड़ी खतरनाक हो गई है। एक तरफ तो पाकिस्तान ने अपने जो रिपोर्टेडली खबर आ रही है कि इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स कमिंग दैट द पायलट्स एंड ड्रोन्स ऑपरेटर्स बिहाइंड द 8 स्ट्राइक्स इन काबुल एंड कंधार अफगानिस्तान वर एक्चुअली अ फीमेल पायलट फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स। कहा जा रहा है कि जो पायलट्स और जो ड्रोन्स ऑपरेटर्स थे, जो पाकिस्तान स्ट्राइक्स कर रहा था कंधार में, काबुल में, और जो जहाज उड़ाए जा रहे थे या जो ड्रोन ऑपरेटर्स थे वो हमारी फीमेल पायलट्स थे। अब आप जानते हैं कि औरतों पर कितना जुल्म बरबरीत अफगानिस्तान में हो रहा है, उन पर पाबंदियां, उन बेजा पाबंदियां लगाती हैं वो शरीयत के नाम पर, और शरीयत का जो है वो घटिया इस्तेमाल किया जा रहा है और गलीज ये लोग ये कोई दीन इस्लाम नहीं है, ये हमारे दीन इस्लाम को बिगाड़ रहे हैं, ये एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं, ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं। इनका दीन इस्लाम ये है कि टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके जिहाद का आलम बुलंद करना, इनका दीन इस्लाम ये। तो वहां पर जो उनकी अवाम है उनमें भी लावा पकड़ा है, उनके साथ भी तालिबान के खिलाफ बोलना शुरू हो गया, उनकी अवाम उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। और हुसैन हक्कानी जो है वो हक्कानी नेटवर्क जो है सराजुद्दीन हक्कानी सॉरी वो उनके खिलाफ खड़े हो गए कि खुदा का वास्ते आप ये बयानबंदियां बंद करें। तो अफगान तालिबान जब उन्होंने वुमेन की एजुकेशन, उनके राइट्स के ऊपर पाबंदियां लगाई, तो आप अल्लाह ताला का करम देखें कि पाकिस्तानी पायलट्स ने, हमारी फीमेल पायलट्स ने वहां पर तवैयां मचा कर रखती हैं। और जो कल आप देख रहे थे काबुल में एयर स्ट्राइक्स हुई, कंधार में एयर स्ट्राइक्स हुई, कान पकड़ कर रख सकते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता, लेकिन हमारी फीमेल पायलट्स ने इतना बड़ा जिगरा दिखाया और जो काबुल को, कंधार को जो है वो जलकर राख बना दिया। आप जानते हैं कि वहां पर सैकड़ों लोग जो हैं वो इनके दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए हैं, वो जल गए हैं, काबुल के हॉस्पिटल भर गए हैं। उसके बाद अफगानिस्तान ने अपने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी कि आप किसी हॉस्पिटल की जो कवरेज है वो नहीं कर सकते।
यहाँ तक जो है हमारी फीमेल पायलट्स ने वहां पर तबाहियां मचाई हैं। तो ये खबर आ रही थी जो मैंने आपके सामने एक रखी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज आर कंडक्टिंग अ क्लियरेंस ऑपरेशन इन शेख बाबा सुरम दारा मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट। पाकिस्तान ने जो टीटीपी खारजियों को मारा था तो उनसे कुछ एलिमेंट्स जो बरामद हुए थे और उनके ऊपर हम जो है उनको तबाह कर रहे हैं, उन एलिमेंट्स को भी। और जो मिलिटेंट लॉस हुआ था उनको हमने रिकवर किया है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वहाँ शेख बाबा के इलाके में मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो रख रही है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि इस सीज फायर की आड़ में ये टीटीपी को फिल्ट्रेट करवाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान में दोबारा फितना ख्वारी के दहशतगर्द हैं वो यहाँ पर जो है वो अपनी कार्रवाइयां करें। दूसरी जानिब अब ये जंग बहुत खतरनाक हो रही है, लंबी जंग चलेगी, जब तक तालिबान की रजीम है ये जंग चलती रहेगी। अब वहां पर रजीम चेंज ऑपरेशन की जानिब जो है वो काम बढ़ रहा है, हक्कानी नेटवर्क जो है वो खड़ा हुआ है। अब वहां पर जो है वो छलांग मारना पड़ गया डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि मोदी अश्योर्ड मी टुडे दैट इंडिया विल नॉट बी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। कि मोदी ने ये कंफर्म किया कि अब वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। अब ये आप देखेंगे क्या वो तालिबान के साथ जो है वो अमेरिका की इजाजत के बगैर मोदी कोई ट्रेड करेगा, कोई वहां पर उनकी रजीम को एक्सेप्ट करेगा या अपनी एम्बेसी वहां पर खोलेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। ये जो है वो तालिबान इस्तेमाल हुए, ये किराए के सिपाही बने और ये दहशतगर्द बन गए इंडिया के, और ये किराए के सिपाही बनकर इन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया, इस्तेमाल हो गया। और उधर से मोदी ने एश्योरेंस दे दिया ट्रंप को कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। तो ये तालिबान को भी मैसेज है। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के हवाले से उन्होंने बात की कि सेड सो ब्यूटीफुली यू सेव मिलियंस ऑफ लाइफ, यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने मिस्र में कहा था ना कि ट्रंप ने जो है वो लाखों करोड़ों जिंदगियां जो है बचाई हैं जंगे रुकवा कर। तो उन्होंने कहा, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की और उन्होंने कहा कि आई थिंक ही रेफरिंग टू द फैक्ट दैट वुड हैव बीन विद इंडिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस फैक्ट की तरफ इशारा किया जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की जंग थी कि वो न्यूक्लियर जंग में बदलने जा रही थी, वो बहुत करीब थी न्यूक्लियर जंग की। और फिर पाकिस्तान ने उनके 7 हथियारे जो है मार गिराए थे और 7 एयरक्राफ्ट वर शॉट डाउन, दे डोंट टॉक अबाउट इट। उन्होंने कहा कि उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब उनके 7 हथियारे जो पाकिस्तान जब मार गिराए तो वो जंग जो है वो एक न्यूक्लियर जंग में बदलने जा रही थी और मैंने उस जंग को टैरिफ के जरिए जो है वो रुकवाया था। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान और पाकिस्तान की जंग भी रुकवाई। तो अब देखना ये होगा कि क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग बंदी है वो डोनाल्ड ट्रंप करवा पाएंगे और किस साइड के ऊपर करवा पाएंगे। पाकिस्तान की कुछ कंडीशंस हैं, पाकिस्तान उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इससे आप लाजमी रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।